संत श्री कृपालु जी महाराज हम समस्त जीवों से कहते हैं कि ऐ जीवों, तुम श्याम सुंदर की दुल्हिनी हो। प्रत्येक जीव, वो पशु पक्षी ही क्यों न हो, समस्त जीवों के प्रियतम हैं श्री कृष्ण। वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई हो, गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्याः स्त्रिय एव ही। अनंत ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, कोई हो, सब स्त्रियां हैं। गोपीनां तत्पतीनांश्च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देह भाक्। श्रीमद् भागवत भी कहती है, श्री कृष्ण केवल गोपियों के ही पति थे ऐसा नहीं, गोपीनां तत्पतीनांश्च, गोपियों के पतियों के भी पति। इसीलिए वेद में भी कहा गया पतिम पतीनां परमं परस्ताद, श्वेताश्वतरोपनिषद। श्री कृष्ण पुरुषों के भी, पतियों के भी पति है। सही पूछा जाए तो पति शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। पाति रक्षतीति इति पति, जो रक्षा करे। स्त्री की रक्षा उसका पति करता है, इसलिए उसको पति कहा जाता है। लेकिन असली रक्षक हमारे श्री कृष्ण हैं, इसीलिए समस्त जीवों के पति श्री कृष्ण हैं और हम सब उनकी दुल्हिनी हैं। लेकिन हम ऐसी दुल्हिनी हैं कि हमारे पतिदेव, हमारे श्रीमान, हमारे स्वामी, उड़िया भाषा में पति को स्वामी कहते हैं, तो हमारे स्वामी श्री कृष्ण जगे हुए हैं, जागे हुए हैं, और हम समस्त दुल्हिनी सब सो रही हैं। उनके पति यानी हमारे पति भुजाओं को फैलाए खड़े हैं कि कब मैं इसको अपनी दुल्हिनी बनाऊं, लेकिन हम अपना दूसरी ओर मुख किए हैं माया की ओर। हमारे पति श्री कृष्ण हमारे ही हृदय में यानी आत्मा के साथ, जहां हृदय में आत्मा है वही परमात्मा है। लेकिन इस जीवात्मा ने परमात्मा की ओर पीठ कर रखी है। तो भगवान हमसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे लेफ्ट अबाउट टर्न होकर या राइट अबाउट टर्न होकर, किसी भी प्रकार से तुम मेरी ओर मुख कर लो तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हिनी बना लूं। तुम दुल्हिनी तो हो, लेकिन अभी तुमने माया की ओर मुंह कर रखा है और माया के जो नातेदार हैं उनको अपना नातेदार मानते हो। तो जागो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद में कहा गया उठो, उत्तिष्ठत, जाग्रत, जागो, और प्राप्य वरान निबोधत। वरान मने महापुरुषों के पास, प्राप्त मने जाकर, और जानो कि तुम्हारे पति कौन हैं। निबोधत मने जानो, समझो कि तुम्हारे पति कौन हैं और तुम किनकी दुल्हिनी हो।
तो आप कहेंगे हम तो जाग रहे हैं इस समय। नहीं, कहने को हम इस समय जाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में भी अभी भी हम सोए हुए हैं। जिस दिन श्री कृष्ण साक्षात हमें पति के रूप में मिलेंगे, हमारा आलिंगन करेंगे, उस दिन समझिए कि वास्तव में हम जगे हुए हैं या जागे हुए हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि अब लो न सानी, अब न सही हो। अब तक मैं बहुत सोया। अवधी भाषा में सोने को नसानी कहते हैं। अब लो नसानी, अब न सही हो। राम कृपा भवनिशा सिरानी। श्री राम की कृपा से मेरी ये संसार रूपी मोह रूपी नींद टूट गई है। जागे पुनी ना डसई हो, अब लो नसानी, अब न सही हो। अनंत जन्मों में मैं बहुत सोया, मोह निद्रा में, मोह निशा में, अब नहीं सोऊंगा। और एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं मैं आज तक सोया ही नहीं, यानी असली नींद में नहीं सोया। मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो। तुलसीदास जी कहते हैं इस मूर्ख मन ने मुझे बहुत डुबाया इस संसार रूपी सागर में। मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणामय, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। इस मूर्ख मन के कारण मैंने बार बार जन्म लिया, 84 लाख योनियों में भटका और रोया। बार बार मैंने दुख पाया। संसार में तो दुख ही दुख है, सुख कहाँ, असली सुख की बूंद भी नहीं। तो मोही मूढ़ मन बहुत भिगोयो, या के लिए सुनहु करुणामय, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। दासत ही गई बीती निशा सब, बिछौना बिछाते बिछाते ही अनंत रात्रियां बीत गईं। बिस्तर बिछाते बिछाते कि मैं आनंद की नींद में सोऊंगा, श्याम सुंदर का, श्री राम का आलिंगन करूंगा। वो आनंद रूपी दिव्य नींद मुझे कब मिलेगी? इसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, यानी बहुत बिस्तर बिछाया अच्छा सा सुंदर सा कि मैं सो जाऊं। तो डासत ही गई बीती निशा सब, अनंत रात्रियां बीत गईं बिछौना बिछाते बिछाते, लेकिन अब हूँ न नाथ नींद भरी सोयो। अब तक मैं वो दिव्य आनंद रूपी नींद में, आनंद रूपी नींद में नहीं सो पाया। तो क्यों नहीं सो पाए हम लोग? क्योंकि हमने संसार को अपना माना, संसार के पति को पति, संसार के भाई को भाई,
संसार के सखा को सखा, संसार के पुत्र को पुत्र, संसार की स्त्री को स्त्री, संसार के पिता को पिता, संसार की माता को माता माना। जो हमारी असली माता पिता हैं, असली पति हैं, उनसे हम सदा विमुख रहे। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सदा सोई दुल्हिनी जाग। और कैसे जागे? हम तो मोह निशा में सोए हुए हैं, तो आए रसिक जगावन आपुही, जाग्यो तेरो भाग, सदा सोई दुल्हिनी जाग। भगवान ने कृपा करके संतों को भेजा है, भेजते हैं। श्री महाराज जी ने एक बार कहा था कि घोर कलयुग में भी संत रहते हैं। अगर 2-4 संत ना हो इस पृथ्वी पर तो समझ लीजिए प्रलय जैसी आ जाएगी। वो संत ही इस पृथ्वी को संभाले रहते हैं, वरना इतना अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चलता है, रहता है इस कलयुग में। आगे आगे तो और न जाने क्या क्या होगा, लेकिन घोर कलियुग में भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर रहते हैं और इस पृथ्वी को, सृष्टि को संभाले रहते हैं। इसीलिए भगवान हम जैसे सोए हुए जीवों को जगाने के लिए संतों को भेजते हैं। जगाओ। भगवान स्वयं तो जगा नहीं सकते। अरे आते हैं भगवान अवतार ले लेकर, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, और वो भी हमारे साथ, जीवों के साथ ऐसा परिश्रम नहीं करते। उनके अवतार के कई रीजन हैं, वो सब कार्य पूरा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम समस्त जीवों के साथ, एक एक जीव के साथ परिश्रम करता है महापुरुष, गुरु। मैं अभी कल ही चर्चा कर रही थी कि भले ही संस्था को हम लोग कोई भी संभाले, लेकिन जो मेहनत एक एक जीव के साथ श्री महाराज जी ने की है उसको कोई नहीं कर सकता। एक एक जीव के साथ, वो गरीब हो, अमीर हो, श्री महाराज जी को गाली देता हो, उनको पता है गाली तो हम सब ने दी है, मन से, बाहर से नहीं दी। ऊपर से उनका अपमान नहीं किया होगा, हो सकता है अपमान भी किया बहुत लोगों ने, लेकिन चलो ऐसा मान लो सभ्यता के कारण, एटिकेट के कारण हमने ऊपर से श्री महाराज जी का अपमान नहीं किया, मन से तो बहुत बार किया, अनंत बार किया हम सभी ने। ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों किया, उससे बोले, हमसे क्यों नहीं बोले, कोई भी विपरीत चिंतन। भगवान को ये सब नहीं सहना पड़ता। भगवान को हर एक का, हर एक जीव का, जिसके साथ वो प्यार करें, परिश्रम करें, अपमान नहीं सहना पड़ता जैसा संत को सहना पड़ता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि ऐ जीवों, जब कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे तो अकेले भगवान तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। जिस संत की कृपा से भगवान मिले हैं वो संत भी उस समय आकर खड़ा होगा। अब उस मनुष्य, उस जीव के सामने ये समस्या होगी कि पहले गुरु को प्रणाम करूं या पहले भगवान को प्रणाम करूं। इसका समाधान किया कबीरदास जी ने कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद
दोनों खड़े काके लागू पाए। पहले मैं किसको प्रणाम करूं? तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर कबीरदास जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह शरीर मानो विष की बेल के समान है और संत मानो अमृत का समुद्र है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। अगर शीश काटने पर भी गुरु मिल जाता है ऐसा रसिक संत, कृपालु संत, तो समझ लो बहुत सस्ते में मिल गया। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सातों समुद्र की यदि मैं स्याही भी बना लूं, इंक, तो भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। गुरु हमारे श्री महाराज जी ने हमारे साथ कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है कि एक बार महाराज जी ने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा कि तुम लोग बीच बीच में नामापराध कर जाते हो। अनजाने में भी हो जाता है और अहंकार के कारण भी होता है। श्री महाराज जी ने थोड़ा सा डांटा, हमने बुरा माना, नेगेटिव सोचा, सभी सोचते थे श्री महाराज जी के डांटने पर या कोई परीक्षा लेने पर, कोई सेवा बताई तो हम उल्टा सोचते थे, क्या श्री महाराज जी बार बार पैसा 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 करते हैं। तो श्री महाराज जी कार्यकर्ताओं से बोले कि तुम लोग जो अपराध कर जाते हो, नामापराध, मैं चाहता हूं कि तुमको इसका दंड न भोगना पड़े आगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ऐसा उपाय करूं कि जो तुम्हें किसी भी, जो तुमने मेरे साथ नामापराध किए हैं उनका दंड ना भोगना पड़े। तो कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं कि तुमको दंड ना भोगना पड़े। फिर श्री महाराज जी ने कहा कि एक उपाय मेरे मस्तिष्क में आया है। क्या? समस्त कार्यकर्ताओं ने कहा क्या? तो महाराज जी बोले 7 दिन तक तुम लोग भूखे रहोगे, 7 दिन तक तुम लोग कुछ नहीं खाओगे, स्वीकार है तुम लोगों को? सब कार्यकर्ताओं ने कहा हाँ महाराज जी स्वीकार है। तो 7 दिन तक महाराज जी के कर्म, जो कमरे के या खाना बनाने वाले जो भी कार्यकर्ता थे, रोज महाराज जी शाम को पूछते तुम लोगों को भूख तो नहीं लग रही है? नहीं महाराज जी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। बिल्कुल परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं महाराज जी। 7 दिन तक वो लोग भूखे रहे। रोज महाराज जी 2 बार हालचाल पूछते थे, ठीक तो हो, तुम्हें कोई कमजोरी तो नहीं आ रही है? ऐसे हैं हमारे श्री महाराज जी कि महाराज जी कहते थे कि मैं छोटी छोटी बातों पर भी तुम लोगों को डांट देता हूं, इसीलिए कि ये बात महाराज जी अपने लिए नहीं बोले, लेकिन बोले कि उनका इशारा ये था कि वास्तविक महापुरुष के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए सेवा में। ऐसे हम सेवा करें कि उनको प्रसन्नता हो, उनको दुख ना हो।
उनको कष्ट ना हो, ये असली सेवा है। तो तुम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, मुझे दुख भी होता है, तो मैं जानबूझकर कई बार छोटी छोटी गलती पर भी डांटता हूं कि भगवान तुम्हें दंड न दे कि तुमने एक ऐसे संत को दुख दिया। तो कई बार हम भी सोचते थे, अरे एक रुमाल ही तो खो गया, महाराज जी कितनी जोर से डांट रहे हैं। लेकिन जब मुझे नीलू ने बताया तब मुझे समझ में आया कि अरे महाराज जी इसीलिए हमको कई बार छोटी छोटी गलती पर भी डांटते थे और किसी को बड़ी बड़ी गलती पर भी नहीं डांटते थे। जिन पर अधिकार था उनको छोटी से छोटी सी बात पर डांटते थे बहुत कस के, और जिन पर विशेष अधिकार नहीं है, जो बुरा मान जाएंगे, जो सत्संग छोड़कर चले जाएंगे, जो विपरीत चिंतन करने लगेंगे, उनको बड़ी से बड़ी गलती पर भी कुछ नहीं कहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको डांटते हैं उसको कम प्यार करते हैं, बल्कि जिसको डांटता है संत, अरे संसार में भी माता पिता किसको डांटते हैं? जिस पर अधिकार है अपने बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को कोई नहीं डांटता। तो अगर कोई संत आपको गाली देता है यानी डांटता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये हमारा हितैषी है, इसे हमारे हित की चिंता है, ये हमसे प्यार करता है। और हम लोग तो छोटी छोटी बात का बुरा मान जाते हैं। यही कारण है कि अनंत जन्मों में अनंत संत हमें मिले, लेकिन हम कुछ कमाने के बजाय कई बार गंवा दिए नामापराध करके। नामापराध एक ऐसा अपराध है जिसकी क्षमा भगवान भी नहीं दे सकते। वो संत ही उस अपराध के प्रति उस जीव को जिसने अपराध किया है क्षमा कर सकता है। तो रसिक संत अपने आप आते हैं, या यूं कह दीजिए भगवान भेजते हैं। आए रसिक जगावन आपू ही, हमने नहीं बुलाया था। ये आश्रम जब मैं आई तब शायद 10% बना था, केवल ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे और कहीं थोड़ी थोड़ी दीवार ईंट की खड़ी हुई थी। तो श्री महाराज जी प्रतीक्षा में थे कि कब आश्रम कंप्लीट हो तो मैं कब जाऊं। और आप लोगों ने कहा भी कि दीदी आश्रम अब बन गया है, महाराज जी को बुलाइए, एक बार बुला दीजिए। तो एक बार के लिए हमने महाराज जी से रिक्वेस्ट की तो महाराज जी तो हर वर्ष आने लगे। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? फिर आप कहते हैं, प्रश्न करते हैं, दीदी महाराज जी कौन थे थोड़ा बताइए। अरे मेरे से ज्यादा तो आप लोग बता सकते हैं कि महाराज जी कौन थे, लेकिन क्या आपने हृदय से माना? प्रवचन बोलना, मैं बोलूं आप बोले, बहुत आसान है, लेकिन क्या फिर हमने प्रैक्टिकल किया? अगर हम उनको स्वयं भगवान का अवतार या ऐसे महापुरुष भी मान लेते कि भाई अवतारी नहीं लेकिन है महापुरुष, तो सर्व समर्पण कर देते। हमारी आसक्ति तो है संसार में और चाहते हैं हम कृपा, लेकिन भगवान ने भागवत में कहा, यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 47वां श्लोक, जो तुम्हें सबसे प्रिय हो वो मुझे दे दो। जिसे महाराज जी ने बताया ना कि एक बार एक बहुत बड़े राजा ईसा मसीह के पास गए कि आप सदा मुस्कराते रहते हैं और हमारे पास तो खरबों की संपत्ति है, फिर भी हम टेंशन में रहते हैं, तो ऐसी कृपा करिए कि जैसे आप सदा मुस्कराते रहते हैं हम भी मुस्कराएं, हमें भी टेंशन ना हो। तो ईसा मसीह ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है मुझे दे दो। नहीं वो तो नहीं देंगे, तो बस फिर कैसे मुस्कराओगे?
जब तुम्हारा संसार में अटैचमेंट है और इन्हीं सांसारिक जीवों के लिए तुम मर रहे हो, अभी तक बुढ़ापे तक उन्हीं की चिंता कर रहे हो, जिनके बच्चे सेट हैं, पूरा कंप्लीट सेट है, वो भी करोड़ों की संपत्ति बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, लेकिन दान में नहीं देंगे। तो भगवान कहते हैं जिसमें सबसे अधिक अटैचमेंट हो वो मुझे दो। क्यों? क्योंकि मन खाली करना है तुमको। अगर उनको संसार में भरे रहोगे, तन की आसक्ति, धन की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पति की, बच्चों की, जिसमें तुम्हारा सबसे अधिक अटैचमेंट है वो तुम्हारे हृदय में रहेगा, तो मैं कहां आऊंगा? मुझे बुलाना भी चाहते हो, मन को खाली भी नहीं करते। ड्राइंग रूम में गंदगी रखी है और कहते हो ड्राइंग रूम में आकर बैठो। श्री महाराज जी कहते हैं ना कि तुम किसी मेहमान को बुलाओ खाने पर और चारों तरफ पाखाना रख दो प्लेटों में, वो वहां बैठ के खा पाएगा? बैठेगा वहां? जब एक संसार का व्यक्ति लैट्रीन रखी हो वहां बैठ के खा नहीं सकता, तो अनंत ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण हमारे गंदे हृदय में कैसे बैठेंगे? इस हृदय में तो हमने गंदे लोगों को बिठा रखा है। चाहे किसी की आसक्ति शरीर में है, किसी की पैसे में है, किसी की स्त्री पति भाई बहन बच्चों में है, इनको हटाना होगा। लेकिन ये भगवान तो निर्मल मन वालों को अपनाते हैं, लेकिन संत गंदे हृदय वालों को अपनाता है। संत का स्थान ऊंचा क्यों कहा गया है? हमारे मन की गंदगी प्यार से डांट कर, समझा कर संत निकालते हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब भगवान ठाठ से आकर बैठते हैं। तो क्या आप लोगों के परिश्रम से श्री महाराज जी उड़ीसा आए, इतने वर्ष एक एक महीना रहे, पूरे विश्व के सत्संगियों में ये चर्चा रही, पूरे विश्व के श्री महाराज जी के सत्संगियों में ये चर्चा रही कि 2000 से महाराज जी कभी कहीं इतना नहीं रुके। तो आए रसिक जगावन आपू ही, अपने आप आए महाराज जी, तो अपनी कृपा से आए, आप लोगों के बुलाने से, परिश्रम से या त्याग से नहीं आए, अपने आप कृपा करके आए। ये हमारा भाग्य है कि हमें ऐसे रसिक दयालु कृपालु संत मिले कि जिस समय उनको इतना सब काम था, इतना सब प्लानिंग थी, जीवन भर महाराज जी ने कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, एक छोटा सा हॉल बना था, वो भी 2-2, 5-5 रुपए के चंदे से, डोनेशन से, डोर टू डोर लोगों ने चंदा किया सत्संगियों ने। और 96 में बना, वो भी बहुत महाराज जी को लोन लेना पड़ा बैंक से। लेकिन हम लोगों ने कहां त्याग किया? हम सोचते होंगे हमने बहुत सेवा की, कुछ नहीं किया, बहुत कम किया। कुछ नहीं किया तो नहीं कहा जा सकता, बहुत कम किया, जितना हम कर सकते थे नहीं किया। लेकिन फिर भी संत कृपा करते हैं, फिर भी उनको जरूरत थी, उनको मंदिर बनवाने थे, उनको हॉस्पिटल्स बनवाने थे, उनको भविष्य के लिए भविष्य निधि यानी कॉर्पस फंड जमा करना था, और हम लोगों ने सेवाएं नहीं की दिल खोलकर। फिर भी वो आए, हर वर्ष आए, और एक एक महीने हमको इतना प्यार दिया, एक एक जीव को दिया। ऐसा संत आपने कहीं देखा है विश्व में, या सुना है पहले कभी हुआ हो? कोई मन से कृपालु हो, ये तन से भी कृपालु हैं। लुटा दो खुद को, लूटो इनको, ये भोले दयालु हैं। इन्हीं की शरण में जाओ, रसिक सिर मोर आए हैं। तो जो सही समय पर सही काम करता है ना, वो पछताता नहीं, और जो सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेता, सही काम नहीं करता, फिर वो भविष्य में पछताता है। पछताने से कुछ
मिलता नहीं। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। जब सारी चिड़ियां खेत के बीज को खा गईं, पहले तो चिड़ियाओं को हमने उड़ाया नहीं, अब जब वो सारे बीज खा गई हम पछताए, उससे होना जाना क्या है, फसल होगी नहीं। तो ये संतों की कृपा है कि इतना वो हमको जगाने का प्रयत्न करते हैं और कृपा कर करके जगाते हैं, फिर भी हम जागते नहीं। भुज पसारी कबते पिय परखत, बेगी धाई उर लाग। श्याम सुंदर दोनों भुजाओं को फैलाए हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब ये जीव मेरी शरण में आए, कब ये सदा सुहागिनी बने। हम सदा सुहागिनी बनना चाहते हैं, हाँ, तो शरण में जाना होगा, उनको प्रियतम मानना होगा। वो प्रियतम हैं, लेकिन हम मानते नहीं। और जो संसार के लोग स्वार्थी हैं, उनको अपना मानते हैं, उन पर विश्वास है, संतों पर विश्वास नहीं, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं। जहां पग पग पर धोखा मिलता है, वहां विश्वास है। ये दुर्भाग्य है हमारा। हमें तो श्री महाराज जी जैसे संत मिले हैं, और जिन्होंने इतनी उच्च कोटि की सीट पर जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया है। बताइए, वर्तमान में कोई ऐसा संत जिसने ये बताया हो कि माधुर्य भाव और उसमें भी समर्था रति से प्यार करो। श्री महाराज जी हमको वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां महालक्ष्मी भी नहीं पहुंच पाई। उनकी सनातन पत्नी स्त्री है महालक्ष्मी। जो सीट उनको नहीं मिली, महाराष्ट्र में उनको प्रवेश नहीं मिला, श्री महाराज जी हमको महाराष्ट्र में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए खाली कीर्तन करने से काम नहीं बनेगा, कुछ त्याग भी तो करना चाहिए। संसार में भी प्यार किसे कहते हैं? जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसके लिए हम त्याग करते हैं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पूरे जीवन उनके लिए त्याग करते हैं, तन का, मन का, धन का, समय का, जीवन का। और जहां त्याग करना चाहिए वहां हम ड्यूटी करते हैं, जहां ड्यूटी करनी चाहिए वहां हम प्यार करते हैं, त्याग करते हैं। यानी जहां मन देना चाहिए भगवान के एरिया में, वहां बुद्धि लगाते हैं, और जहां संसार में बुद्धि लगानी चाहिए वहां मन दे देते हैं। उल्टा कर्मयोग। इसीलिए हमको सफलता नहीं मिलती है। सदा सोई दुलहिनी जाग, सदा सोई दुलहिनी जाग। आए रसिक जगावन आपुही। आए रसिक जगावन आपुही। जाग्यो तेरो भाग, सदा सो जाग्यो तेरो भाग, सदा सो भुज पसारी
कब ते पिय पर खत भुज पसारी कब ते पिय पर खत बेगी धाई उर लाग सदा सो बेगी धाई उर लाग सदा सो सोई दुलहिनी जाग सदा सो सोई दुलहिनी जाग सदा सो बीनु पिय परस नरती रस पाइय बिनु पिय परस नरती रस पाइय जरी जाइय कामाग सदा सो जरी जाइय कामाग सदा सो सोई दुलहिनी जाग सदा सो सोई दुलहिनी जाग सदा सो रति रस बस बर बस करी बस पिय रति रस बस बर बस करी बस पिया रति रस बस बर बस करी बस पिय रति रस बस बर बस करी बस पिया खेलू खेलू रास रस भाग सदा सो खेलो रास रस भाग सदा सो खेलू रास रस भाग सदा सो खेलो रास रस भाग सदा
अस कृपालु संयोग बने जो अस कृपालु संयोग बने जो संयोग बने जो संयोग बने जो अस कृपालु संयोग बने जो अस कृपालु संयोग बने जो होवे अमर सुहाग सदा सो अमर सुहाग सदा सो होवे अमर सुहाग सदा सो अमर सुहाग सदा सो सोई दुलहिनी जाग सदा सो सोई दुलहिनी जाग सदा सो आई रसिक जगावन आपुही आई रसिक जगावन आपुही जाग्यो जाग्यो तेरो भाग सदा सो जाग्यो तेरो भाग सदा सो अस कृपालु संयोग बने जो अस कृपालु संयोग बने जो संयोग बने जो संयोग बने जो होवे अमर सुहाग सदा सो होवे अमर सुहाग सदा सो सोई दुलहिनी जाग सदा सो
दुल्हनी जाए।